हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैंने जो टॉपिक्स आपको कराए थे, चैप्टर लंबा है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, धीरे धीरे टॉपिक करा रहा हूँ, उनको रिवाइज जरूर करते रहें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों को, आपके दोस्तों को इस वीडियो का फायदा मिले। बेल आइकन को दबाएं जिससे अगला नोटिफिकेशन मिले। लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, एंड तक देखें, जिससे आपको पूरी चीज का एहसास हो कि हम चीज आपको क्या कराना चाह रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां कुछ टॉपिक, दो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, कुछ और टॉपिक हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं अनओमीय परिपथ। हमने जब ओम का नियम पढ़ा था तो ओम के नियम में क्या बताया था कि जो भौतिक अवस्था है, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर, वो नियत रहना चाहिए। तो V समानुपाती होगा I के, V और I का अनुपात कांस्टेंट होगा। लेकिन सारे परिपथ एक जैसे नहीं होते। तो अब हम अगले परिपथ की बात हम करते हैं। यहां बात हम करते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय मतलब एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, अनओमीय परिपथ कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखी हुई है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं। पहला है टॉर्च का बल्ब। टॉर्च जिसको आप बैटरी कहते हैं, जो देखने अंधेरे में देखने का काम आती है, उसका बल्ब होता है। डायोड वाल्व, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डायोड वाल्व का आपको पता होना चाहिए। डायोड यानी डाईओड, डाई मतलब दो, ओड मतलब इलेक्ट्रोड, यानी एक ऐसा बल्ब लिया गया है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हो। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। वाल्व इसलिए कहा गया है, वाल्व का मतलब होता है केवल धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होना, आ सकती है, जा नहीं सकती, इसलिए नाम उसका वाल्व दिया है। तीसरा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर एक तरीके से तीन टांगों वाली युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इसके बारे में बात करेंगे। निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिकाएं, कुलीज नलिका है, निर्वात की नलिका है। और आपने कैथोड किरणों का आविष्कार पढ़ा है, उसके अंदर निर्वात नलिकाओं का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। साथ में देखिए ग्राफ जो दिखा रखा है कि ओम के नियम में जो ग्राफ आता है वो V और I के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कहीं पर भी आप V और I का अनुपात निकालेंगे, हर पॉइंट पर आपको अनुपात का मान एक जैसा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर देखिए, इसमें वक्र आ रहा है, भले ही जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन इसके अंदर घुमाव आ रहा है। और घुमाव आ गया जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, सीधी रेखा नहीं आएगी, जब तक ओम का नियम नहीं लगेगा। और वो भी कंडीशन है कि मूल बिंदु से प्रारंभ होना चाहिए। ये भी मूल बिंदु से प्रारंभ है, लेकिन इसमें घुमाव आ रहा है, इसलिए ये अनओमीय परिपथ का एग्जाम्पल है टॉर्च का बल्ब। दूसरा एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको डायोड वाल्व का। इसमें पहले बढ़ता है, फिर एकदम तेजी से बढ़ता है, फिर बढ़ना कम हो जाता है। तो वक्र है, कुल मिलाकर के वक्र है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, इसलिए ये भी हमारा अनओमीय परिपथ का एग्जाम्पल है। अब V और I की जब हमने बात करी है, तो प्रतिरोध तो निश्चित रूप से होगा। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो ओम के नियम के लिए हो या अनओमीय परिपथ के लिए हो। तो इसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अनओमीय परिपथ के प्रतिरोध के लिए, इस्तेमाल करते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध का मतलब, गत्यात्मक का मतलब है परिवर्तित होने वाला, लगातार बदलने वाला। तो क्या है कि अनओमीय परिपथ जो हमने लिया है यहां पर, चाहे इस एग्जाम्पल की बात करें या इसकी बात करें, तो हमने जो परिपथ लिया है
इसके अंदर किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर चेक करिए, आपको विभवांतर हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा। मान लो आपने सेम विभवांतर लिया, लेकिन उसके संगत धारा जो है वो आपको हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगी। इसलिए क्या कहा गया है कि यदि किसी ओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर v में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा v, दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट के बीच विभवांतर में परिवर्तन कितना लिया, डेल्टा v लिया, के संगत यानी के साथ डेल्टा v के परिवर्तन से जो वैद्युत धारा में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, परिवर्तन डेल्टा i जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, यानी डेल्टा v और डेल्टा i के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं। R का मतलब हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। मात्रक प्रतिरोध का एक ही होता है, प्रतिरोध के मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रतिरोध का मात्रक एक ही रहेगा। गत्यात्मक इसलिए कहा क्योंकि जब भी हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा i का मान निकालेंगे, अगर हर पॉइंट पर इन दोनों का मान सेम होता है, R का मान सेम आता है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि परिपथ हमारा कैसा है, ओमीय परिपथ है। लेकिन अगर डेल्टा v और डेल्टा i का अनुपात निकालने के बाद प्रतिरोध की वैल्यू हर पॉइंट के लिए अलग अलग आती है, तो हम कहेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध, तो परिपथ होगा अनओमीय परिपथ आपका हो जाएगा। यह हमारा अनओमीय परिपथ के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा कहां से आती है, कैसे ली जाती है। जब हमें किसी सर्किट के अंदर विद्युत प्रवाहित करनी होती है या पंखा चलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पंखे के प्लग को बिजली के स्विच में लगाते हैं या सॉकेट में लगाते हैं। तो क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही पंखा चालू हो जाएगा। तो पंखा चालू होगा तो ऊर्जा कहां से ली गई, जो सर्किट बनाया गया है विद्युत का, वहां से ली गई है। तो क्या कहा है, देखिए इसके अंदर हम बात करी है, यदि किसी चालक तार या परिपथ में विभवांतर V पर Q आवेश प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा कौन सी, जो ली गई है, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो परिपथ लिया गया है उसकी वैद्युत ऊर्जा हम कहते हैं। अब इसमें आगे देखिए कि यदि किसी चालक तार में t समय में I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो आवेश कितना होगा, Q बराबर IT। ये हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में पढ़ा। आगे देखिए, इसमें माना विभवांतर V पर Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तो आपको विभवांतर की परिभाषा पता है कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर होता है W अपॉन Q, तो उससे लिखा गया है W बराबर V इंटू Q। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं V बराबर W अपॉन Q से, यानी इसका इस्तेमाल हमने करा है। अब आप देखिए दूसरी समीकरण हमने संभाल ली। अब इसके बाद यहां पर जो लिखा था वो था Q बराबर IT। Q बराबर IT पहली समीकरण ली थी, तो हमने क्या किया कि हमने 1 और 2 का इस्तेमाल किया। Q की जगह हमने IT रखा, तो V ऐसा कैसे ही है, Q की जगह IT हो गया, W बराबर होगा VIT के। तीसरी समीकरण मान ली, बहुत मुश्किल नहीं है। अब क्या कहते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। R क्या है, चालक का प्रतिरोध होता है, ये आपको पीछे ही बताया गया है। तो इस V इक्वल टू IR में इस समीकरण में रखते हैं। देखिए V की जगह IR रखा, IT यहां ऐसा कैसा ही है, तो क्या होगा I स्क्वायर RT। चौथी एग्जाम्पल हो, तो चौथी समीकरण हो गई। आप ध्यान से देखिए, अब ये पहला जो W का मान आया वो V और I के रूप में आया, दूसरा मान आया I और R के रूप में आया, तीसरा मान V और R के रूप में लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ओम के नियम से देखिए V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू होगा V अपॉन R के। तो इस मान को इस तीसरे समीकरण के अंदर रखते हैं। तो देखो V ऐसा कैसे ही है, I के स्थान पर हमने V अपॉन R रखा है
और टी है v² अपॉन r इंटू टी। W जो है यही ऊर्जा है, यही वैद्युत ऊर्जा है और इसका मात्रक जूल होता है। जब धारा लगातार चलती है तो उसके अंदर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बदलती है। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा नापी जाती है कैलोरी के अंदर। और ये ध्यान रखिए कि अगर हम ऊर्जा को 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होता है ऊर्जा, ऊष्मा होती है। तो अगर हम W को 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आता है? कैलोरी के अंदर वो बदल जाता है। क्योंकि जूल में था, ध्यान रखिए इसके अंदर कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 1 जूल में होगा 1/4.2 कैलोरी। तो हमने निकाल लिया। जितने भी मान आए हैं आपके VIT आया, I²RT आया, v²/r/t आया, सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? H का मान आ जाएगा। H को हम कहते हैं ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा। अब जब बात हमने जो कर ली वो वैद्युत ऊर्जा की भी कर ली, तो परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति कैसे लिखेंगे भाई? वैद्युत शक्ति क्या होती है? आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, दर का इस्तेमाल जब किया जाता है जब समय का इस्तेमाल होता है। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति P कहते हैं और P होता है W/T। अब देखो W के मान कितने आए? 3 मान आए थे, VIT, I²RT, v²/r/t। जब सबको हम डिवाइड करेंगे T से तो सबसे T कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा VI, I²R, v²/r/t। मात्रक होता है वाट। ऊर्जा का मात्रक जूल लिया जाता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लिया जाता है, शक्ति का मात्रक वाट लिया जाता है। और इसका एक अन्य मात्रक है जो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, कोई मोटर लेकर के आएंगे तो यूज करेंगे, वो मात्रक है अश्व शक्ति, HP यानी हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 446 वाट होते हैं। इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक करे। इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करिए। कोई समस्या हो पूछिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे मुझे भी हौसला मिले और मैं अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी वीडियो बना करके आप तक भेजता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।